तो अभी हम लोग एक जेई मेन 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको 29 जनवरी शिफ्ट वन में आया था। ये क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको 2 मिनट में कर लेंगे या 1 मिनट में ही कर लेंगे। अब इफ नॉट, अदरवाइज आपको ये काफी लंबा समय लगाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपको कि इफ लेट z1 - 8 - 2 iota is less than equal to 1 modulus of that, and modulus of z2 - 2 + 6 iota is actually less than equal to 2। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 - z2। तो बेसिकली z1 - z2 का मतलब है मॉडुलस ऑफ दैट के आपको डिस्टेंस पूछ रहा है इन दोनों के बीच का। और ये जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है या इनइक्वालिटी दे रखी है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमें पता है कि z1 - z0 इक्वल्स टू सी आपको एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट रहने पे, जिसका आपको z0 आपका सेंटर होता है और सी आपका रेडियस होता है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब वो सारे रीजन विद इन द सर्किल, यानी ये वाला एक ऐसा सर्किल है। अगर हम एक सर्किल बनाए तो एक ऐसा सर्किल है जिसका एक सेंटर आपको कहाँ पे है? 8,2 पे है, यानी 8,2 पे इसका सेंटर है। और इसका जो रेडियस है वो है आपको 1। ठीक है, और ये यानी ये सारा रीजन विद इन दिस सर्किल ये इसको रिप्रेजेंट करता है। फिर दूसरा भी एक सर्किल है जिसका आपको सेंटर कहीं पे है। ये आपको एक दूसरा सर्किल है जिसका सेंटर है आपको 2,-6 पे। 2,-6 पे ये आपका सेंटर है। और इसका जो रेडियस है वो आपको 2 यूनिट का है। ठीक है, और यानी सारा रीजन विद इन दिस इज और इंक्लूडिंग ये आपको पेरिफेरी भी, ये आपको Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये z1 - z2 क्या है? यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के, मतलब जो यहाँ विद इन दिस सर्किल सारे पॉइंट का डिस्टेंस। तो पहला तो ये देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में तो या किसी भी क्वेश्चन में कि क्या ये सर्किल पहले इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो कुछ और रिजल्ट होगा, अगर नहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो कुछ और रिजल्ट होगा। तो पहले तो यही डिस्टेंस निकाल के देखना पड़ेगा कि क्या ये सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप पहले कैलकुलेट करो कि ये C1 C2 का डिस्टेंस क्या है। तो C1 C2 अगर आप निकालोगे तो आपको निकल के आ रहा है यहाँ पे 8 - 2 होल स्क्वायर +2 + 6 होल स्क्वायर। राइट। तो यहाँ से आपको आ रहा है ये 36 और ये आ रहा है आपको 64, यानी यार आपको 100, यानी कुल मिला के ये 10। यानी अगर इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 1 है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों सेपरेटेड है। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर 1 यूनिट डिस्टेंस है, ये 2 यूनिट्स डिस्टेंस है। अब इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस। बेसिकली अगर आपने एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ किया यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसके सेंटर को मिला रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, यही वाला डिस्टेंस इसका मिनिमम डिस्टेंस होगा। विच इज नथिंग बट, अगर आपने 10 में से ये एक और ये दो, तीन घटा दिया तो वही मिनिमम डिस्टेंस है। तो यानी z1 - z2 की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी आपको 10 माइनस रेडियस, पहले वाले का रेडियस विच इज 1 और दूसरे वाले का रेडियस विच इज 2, और ये आपको 7। और ये 7 ही आपका आंसर है। चलो यहाँ पे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर है। अगर इसने हमसे पूछा होता कि मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती? आप समझ लो कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप यहाँ पे पॉइंट चले जाते और यहाँ पे एक पॉइंट चले जाते हैं। यानी ये 10 यूनिट का जो आपको डिस्टेंस है प्लस 1 यूनिट का रेडियस और ये 2 यूनिट का रेडियस, यानी कुल मिला के आप कह सकते थे ये इसने इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर इसने पूछा होता तो वो आपको 13 हो जाता। ठीक है, तो या मैक्सिमम डिस्टेंस अगर पूछा होता तो 13 हो जाता। तो इस क्वेश्चन को सिंपली करने का तरीका यही है कि आप आइडेंटिफाई करना सीखो कि अगर ये मॉडुलस में दे रखा है, ये जो भी ये सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो फिर ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेरी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।